नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की कुछ बड़ी खबरें लेकर आया हूं और जो आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक पर मिलेगा और जिससे आपका सीधे सरोकार है। तो सबसे बड़ी खबर है कि नागपुर में एक बहुजन एक्टिविस्ट की हत्या हुई है। हत्या का जो आरोप है, मौत हुई है, उसमें शुरुआत में पुलिस ने कहा कि ये सुइसाइड है। उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं, नितिन राउत जो बिजली मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, कांग्रेस के नेता हैं, अ, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और तस्वीरें सामने आ रही है कि जो गृह मंत्री हैं अभी, जो जो आरोपी हैं वो उनका नाम मिथिलेश उमरकर है और उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और एक बड़े रसूखदार नेता के वो करीबी बताए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर खुलासा है, सोनू सूद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और दिलीप मंडल लगातार उस पर ट्वीट कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। केजरीवाल को क्या कोरोना हुआ है, ये भी एक बड़ी खबर है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन में आप नहीं दिखे और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको कोरोना अपडेट कर दें और इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सब खोल दिया गया है और कुछ लोगों ने शानदार प्रतिक्रिया दी है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से खासकर अपील करता हूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है। अस्पतालों में बेड नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में आप जा नहीं सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं, इसलिए अपने आप को जितना हो सके सुरक्षित रखिए। कोरोना एक महामारी है, ये सच्चाई है, इससे आप दो भाग नहीं सकते हैं। और 2,56,000 केस हो गए हैं, जिसमें से 10,000 रोज केस एवरेज आ रहे हैं। अब नया 7,135 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में 812 लोग की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 3,060 लोग की मौत हुई है। उड़ीसा सरकार ने 31 जून तक सारे जो धार्मिक स्थल है उसको बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली, मुंबई जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है कोरोना का, और पेट्रोल डीजल के फिर से आज दाम बढ़ गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। उसके बाद अमित शाह ने जिस तरह से रैली की है और 72,000 एलईडी लगाए गए थे, हर बूथ पर एलईडी, तो सवाल उठता है कि लोग पूछ रहे हैं कि जब 72,000 आप एलईडी लगा सकते हैं तो क्या आप खाना नहीं पहुंचा सकते थे? तो ये बड़ा सवाल उनसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन मुझे लगता है कि सबको राजनीति करने का हक है। क्या बहुजन समाज के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं? बिहार से लगातार खबरें आ रही हैं, वहाँ कास्ट एट्रोसिटी जो है हर जिले में तेजी से बढ़ रहा है और खासकर SC ST OBC पर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, जिस तरह से यूपी में हो रहे हैं उसी तरह से। उसके बाद एक और इंटरनेशनल खबर यह है कि अमेरिका में जो घटना हुई थी, उसके बाद वहाँ पुलिस, जो जिस राज्य में घटना हुई थी जहाँ फ्लाइट को मार दिया गया था, वहाँ की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया गया है और नए तरीके से पुलिस रिफॉर्म का फिर से गठन हो रहा है। और पूरी दुनिया में काले समाज, काले लोगों के समर्थन में रैलियां हो रही है। पूरा लैटिन अमेरिका, पूरा यूरोप, लोग सवाल उठा रहे हैं कि अम्बेडकरवादी संगठनों को भी उनके पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए थी। दूसरी बड़ी खबर है कि सोनू सूद, इस पर बताएंगे, बड़ा खुलासा है ये और किस तरह से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद बंसोड़ महाराष्ट्र में युवा कार्यकर्ता थे, छात्र थे, तैयारी कर रहे थे। वो एक बैंक जाते हैं, एक गैस एजेंसी पर जाते हैं, कुछ बहस होती है और बाद में उनका लाश मिलता है। पुलिस का कहना था कि सुसाइड है, लेकिन अब नितिन राउत ने सवाल उठाने शुरू किए, प्रकाश अंबेडकर ने सवाल उठाए हैं और मिथिलेश उमरकर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं लोग, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है और पुलिस का रवैया वैसे ही है। तो इस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की बराबर लगातार हत्याएं हो रही है। और सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत है कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आपको पुलिस केस करके जेल में डाल दिया जाएगा या आपकी हत्या हो सकती है। और सोचिए नागपुर जो कि सेंटर है, जहां बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, जहां बहुजन समाज बहुत मजबूत है,
नागपुर से नितिन राउत मंत्री हैं कांग्रेस में, और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे अरविंद बंसोर। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है। तो इनको बताया जा रहा है कि मिथिलेश उमरकर जो है वो एक बड़े नेता के बहुत करीबी हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। तो सोनू सूद पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि सोनू सूद को लेकर जिस तरह से बीजेपी के लोग ट्वीट कर रहे थे, दिलीप मंडल ने कई ट्वीट पकड़े हैं। आखिर सोनू सूद जब लोगों की मदद कर रहे थे तो बीजेपी नेताओं को क्या जरूरत पड़ी थी कि जो मजदूर नहीं है वो उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे थे कि भैया मुझे घर पहुंचा दीजिए। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और ये सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इस तरह की चीजें हो रही थी। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या सोनू सूद बीजेपी के एजेंडा हैं। इस तरह की बातें संजय राउत ने कही है, और जिस तरह से ये चीजें चली हैं उस तरह से सवाल पैदा होता है कि आखिर सोनू सूद को लेकर बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है, और क्या वो सचमुच मदद पहुंचा रहे थे लोगों को, या सब कुछ फिर से ये सब कुछ प्लान वे में चल रहा था, उनको स्टार बनाया जा रहा था और वहाँ की सरकार को डिरेल करने की कोशिश थी। तो ये एक बड़ा सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। और दिलीप मंडल ने एक पोस्ट किया है, शानदार पोस्ट किया है कि एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था, फिर सोनू सूद ने उसकी मदद की। विशाल श्रीवास्तव नाम है उनका, और वो लगातार ट्वीट कर रहे थे, जबकि विशाल श्रीवास्तव जो है वो बीजेपी के नेता हैं। वो पूर्व छात्र संघ महामंत्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज मंडल उपाध्यक्ष हैं। विशाल श्रीवास्तव मंजूर नहीं बीजेपी नेता है, एबीपी के छात्र संघ महामंत्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रवि मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा, नैनी प्रयागराज में है। सोनू सूद की कथित मदद से प्रयागराज है ट्वीट किया, जिसे सोनू सूद ने रिट्वीट किया, नॉर्मल है बजाय ताली। सूचित जब सोनू सूद अच्छा काम कर रहे थे तो बीजेपी के नेता क्यों लगातार ट्वीट कर रहे थे और वो झूठ क्यों बोल रहे थे? तो दिलीप मंडल ने लगातार सोनू सूद पर, मेरे पास अभी ढेरों सारा रिसर्च बाकी है, मैं फिलहाल ये देखना चाहता हूँ कि उनके पब्लिक रिलेशन मैनेजर अब क्या करते हैं। तो इस तरह से लगातार सोनू सूद को लेकर, सोनू सूद की वजह से सिर्फ वे ट्वीट लापता नहीं है जिससे मदद मांगी गई थी, बल्कि वे भी ट्वीट गायब हैं जिनमें तथाकथित तौर पर घर पहुंचकर धन्यवाद दिया गया था। क्यों करेगा कोई ऐसा? आप करेंगे तो वो लगातार वो ट्वीट सारे गायब हैं जो उस दौरान सोनू सूद को थैंक यू कह रहे थे। मैं भी सोचता था कि मजदूर जो हैं वो ट्विटर पर थैंक यू बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ये भारत की तरक्की का बड़ा अच्छा संकेत है। जबकि मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा था कि आप ट्वीट कीजिए, वीडियो ट्वीट कीजिए। वहीं से सोनू सूद पर सवाल उठना शुरू हुआ था। और ये लगातार एक खुलासा हो रहा है। पहुंच गया भाई, घर वालों को सलाम देना, सलाम कहना और ट्वीट डिलीट कर देना। तो सब डिलीट हो गया था भाई मेरे बस में होता तो सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ के आता। क्या करूं, मैसेज मिस हो जाते हैं, कल इंतजाम करवाता हूं, ध्यान रखो। डिलीट हो चुका है। आपने अपना काम कर दिया, आगे का काम मेरा है, ये भी डिलीट हो चुका है, प्रॉमिस। एक ही शख्स रोज ट्वीट कर रहा था और सोनू सूद उसके ट्वीट को जवाब दे रहे थे। घर पहुंचने से पहले अपना ट्वीट जरूर कर दे, तसल्ली नहीं भाई घर जाना है और जाओगे, ट्वीट की स्थिति डिलीटेड। तो ये सारे ट्वीट जो हैं वो डिलीट किए गए, इसलिए सोनू सूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर थी। और दूसरी की, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को लेकर कहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। वो काफ़ी उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है और मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और एक सबसे बड़ी और गंभीर खबर है, देव प्रकाश मीना हैं जो अधिकारी हैं, IRS हैं, और उन्होंने एक ट्वीट, व्हाट्सएप चैट जो है, जो फेसबुक चैट है वो शेयर किया है, ट्विटर का चैट शेयर किया है और व्हाट्सएप का चैट शेयर किया है कि किस तरह से डॉक्टर जो हैं वो आपस में बात कर रहे थे कि मुसलमानों का इलाज न किया जाए। तो ये बहुत ही खराब खबर है और इस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरह से डॉक्टर जो हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और ये कितना ज़्यादा दुखद है इस देश में कि जाति को लेकर, मजहब को लेकर कितने संकीर्ण लोग हैं। तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है
और अंकिता अशोक बन्नो मेडिकल, डॉक्टर भगवती मेदाम बर्दिया हैं, ये ललित सिंह हैं, तो अंकिता हैं, कई सारे डॉक्टर का इसमें नाम है जो आपस में बात कर रहे थे कि मुसलमानों का इलाज नहीं होना चाहिए। तो ये मीना जी ने इसको किया है और ये बहुत शर्मनाक है। उसी बीच खबर आई है कि जो अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हुआ है। देखिए, खबर प्रसारण के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। धार्मिक आधार पर भेदभाव और मुसलमानों का इलाज के लिए व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर मना करने वाली डॉक्टर भगवती और एक सरकारी डॉक्टर अंकिता पर मुकदमा दर्ज किया गया और डॉक्टर भगवती के पति डॉक्टर सुनील चौधरी ने गलती मानते हुए फेसबुक पर माफ़ी मांगी है। क्या आपको लगता है इनके मन की सोच बदल पाएगी? तो ये खबर है, ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटलों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। तो ये खबर है और अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप पर तीनों ने आपत्तिजनक चैट। फर्स्ट इंडिया की खबर का असर है ये। टेलीविजन पर भी चूरू के राजस्थान की खबर है, चूरू के सरदार सबरिया अस्पताल के व्हाट्सएप ग्रुप पर तीनों की आपत्तिजनक चैट। तो ये राजस्थान में भी इस तरह की चीजें हो रही है वहां, जबकि गैर बीजेपी की सरकार है। तो समझिए किस तरह से जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर लोगों के दिमाग में भर गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में कोरोना से विस्फोटक हालात होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में खबर आ रही है कि उनको खांसी और बुखार की शिकायत है। सूखी खांसी और बुखार जो कोरोना का प्राइमा फेसिया सिम्टम्स है, उसके बाद कल उनका टेस्ट किया जाएगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल को कोरोना हो गया? इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और गेट वेल सुन कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को लेकर और अस्पताल को लेकर राजनीति की, लोग उनसे सहमत हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली में लोगों को पासपोर्ट लेके जाना होगा दिल्ली का? क्या दिल्ली में कैसे काम चलेगा? कैसे पता करेंगे कौन दिल्ली का है कौन दिल्ली का नहीं है? इस तरह से इलाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी और ये 10 देश भर में जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी के मामले आते हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे मुझे फ़ोन करते हैं, आप भी अगर आपके साथ आपको पता है कहीं एट्रोसिटी हुई है, कहीं कास्ट की एट्रोसिटी हुई है, कहीं जातीय एट्रोसिटी हुई, तो मेरा नंबर दिया हुआ है 9911031065। मेरा नंबर है 9911031065। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ की खबर। जैसे कहीं घटना हुई है तो आपके पास अगर जानकारी है, फैक्ट है, तो तस्वीरों के साथ वीडियो आप जरूर बना के बताइए जो बात कि भाई इस जिले के, इस राज्य के, इस गांव में ये घटना हुई है और कास्ट एट्रोसिटी हुई है। क्योंकि आपको बहुजन समाज को ऐसे वक्त में खुद ही पत्रकार बनना पड़ेगा। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नेशनल दस्तक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम खबरों को दिखाया जाए, क्योंकि कास्ट एट्रोसिटी पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इस देश में हथनी की मौत पर बात होती है, टीवी डिबेट होती है, तो आपको अपने मौत के बारे में जरूर बात करनी होगी। अगर आप अरविंद जो नागपुर में जो मौत हुई है, जिस तरह से अरविंद बंसोड़ की, अगर उसके बारे में आपको कोई और जानकारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसका भी वीडियो आप मुझे बनाकर भेज सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आपके पास ऑथेंटिक जानकारी हो, सही जानकारी हो और सही बात को ही भेजें। तो अरविंद बंसोड़ की हत्या का मामला जो है वो मौत का मामला हत्या में बदलता जा रहा है और लगातार लोग जांच की मांग कर रहे हैं। और मिथिलेश उमरकर जो कि हत्या के आरोपी बताया जा रहा है, उनके रसूखदार लोगों के साथ संपर्क की बात हो रही है। सोनू सूद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के एजेंट हैं। और अमित शाह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार में आप रैली कर रहे हैं, सोचिए 72,000 LED लगाए गए हैं, 144 करोड़ पहली रैली में खर्चा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में गरीब भूखे मर सकता है, लेकिन ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी, सबसे ज़्यादा ईमानदार होने की बात करते हैं। और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो दल हैं उनको बेईमान कहा जाता है, उनको चोर कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि हमारी इस देश की मीडिया की बात आप लोग कब तक भरोसा करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे और क्यों भरोसा करते हैं। तो सोचिए, जो लोग आपके मौत की खबर नहीं दिखा सकते, जो आपके आंदोलन को उग्रवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, तोड़फोड़ बताते हैं, राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, वो आपकी खबरें कैसे दिखाते होंगे। अमेरिका में भी यही स्थिति है। सोचिए 14% काले लोगों के पक्ष में आंदोलन चल रहा है, सब दिखा रहे हैं। भारत में 85% शोषित बहुजन समाज है, वंचित समाज है, उसके बाद भी उनकी स्थिति आज हाशिए पर है। उसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक चेतना की कमी
और सबसे उससे भी ज़्यादा एजुकेशन है, राजनीतिक चेतना है, और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं उसको डराया धमकाया जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने राजनीतिक हक के लिए, सामाजिक हक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हक के लिए आपको लगातार प्रयत्नशील कोशिश करते रहना होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।